बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया था। 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन, और ऑप्शन में दिया है, देख सकते हैं आप लोग, √6, 2, √5 और एक से अधिक, इसके बाद कोई नहीं। तो इस सवाल को हम कैसे बना पाएंगे ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीक़ा से, ठीक है। और मैंने भी सोल्व किए थे, इसी प्रकार से आप लोगों को भी सोल्व करना है। चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को समांतर माध्य निकालना आता होगा अवर्गीकृत आंकड़ों का। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया हूँ और इसका माध्य निकालता हूँ, ठीक है। यह क्वेश्चन 101 नंबर है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को माध्य इसका निकालना है। माध्य मतलब इसका एवरेज। इसका माध्य क्या होगा, तो इसको पहले ऐड करिए। 11, 14, 15, 17, 18, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से देखिए। अब माध्य निकालने के लिए जितनी संख्या है उतना दिखती है, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल को अगर ऐड करिएगा तो यहाँ पे टोटल हो जाता है 18 और 17, 35, 15, 50, 50 और 14, 64 और 11, 75। मतलब यहाँ पे 75 हो गया। और इसके बाद जो है टोटल संख्या 5 है। काटिए तो माध्य इसका 15 आ गया। कितना आ गया? 15। आप लोग देख रहे होंगे। चलिए 15 हो गया। अब इसको आप लोगों को 3 स्टेप करना है। सबसे पहले 3 स्टेप में ही आप लोगों को देखना है। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में संख्या लिखिए। सबसे पहले आप कोई कैसे भी लिख दीजिए, आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, कैसे भी लिख दीजिए इस संख्या को। ये 11, इसके बाद 14, जैसे जैसे वैसे लिख दीजिए। 15, इसके बाद जो संख्या आया है वो लिखिए, 17, 18, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो 11 आया है ना, इसमें कितने बार आया है। तो आप लोग देखेंगे कि 11 यहाँ पे एक ही बार आया है, तो यहाँ पे एक बार आया है, ठीक है, ये लिख दीजिए। 14 कितना बार आया है, तो 14 भी एक ही बार आया है ना, एक ही बार आया है। तो 14 एक बार आया है तो एक लिख देते हैं। 15 भी एक बार, मतलब सभी संख्या तो यहाँ पे एक ही बार आया है, तो यहाँ पे एक बार लिख दिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। तो सेकेंड स्टेप में ये करना है कि जो आप माध्य लाए हैं ना यहाँ पे, वो इसमें से घटाना है, ठीक है। 11 में से माध्य को घटाना है, 14 में से माध्य को घटाना है, 15 में से माध्य को घटाना है, 17 में से माध्य को घटाना है। अर्थात जो भी संख्या है उसमें से माध्य को घटा दीजिए। तो सेकेंड स्टेप में यही करना है। तो 11 में से अगर हम 14 को घटाएं, 15 को घटाएंगे तो -4 आएगा ना। इसके बाद देखिए 14 में से 15 को घटाएंगे तो -1 आएगा। 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 17 में से 15 को घटाएंगे तो 2 आएगा। इसके बाद 18 में से 15 को घटाएंगे तो 3 आएगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में करना क्या है, आप लोगों को जो भी संख्या आया है उसका वर्ग करिए, ठीक है। तो -4 आया है, -4 का वर्ग करिए, और जो संख्या जितना बार आया है ना उससे गुना करिए। तो देखिए 11 कितना बार आया था, एक बार आया था, 1 से गुना करेंगे, ठीक है। 2 बार आता तो 2 से गुना करते, 3 बार आता तो 3 से गुना करते, मतलब जितना बार आता उतना आपसे गुना करते। इसके बाद जो है ये संख्या आया है, और इसके बाद जो 14 है वो कितना बार आया है, एक बार आया है, उससे गुना कर दिए। 0 का स्क्वायर करें और गुना करना है हमें। 15 एक बार आया है तो 1 से गुना करेंगे। 2 का स्क्वायर करें और गुना कितना बार, जितना बार आया है उतना से करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें और गुना कितना बार करना है, 18 एक ही बार आया है तो 1 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर हम टोटल को अगर देखते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 0 को करेंगे तो 0 ही होगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। इसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। अब करना क्या है, आप लोगों को ये टोटल को ऐड करिए। कितना जो है 16, 1, 17, 17 और 4 21, 21 और 9 कितना हो गया, 30। मतलब टोटल हो गया 30। अब हमें मानक विचलन निकालना है। फाइनल हो गया।
मानक विचलन। देखिए मानक विचलन निकालने के लिए आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले जो संख्या आया हुआ है, ठीक है, जो संख्या आया हुआ है वो आप लोगों को देखना है। कितना आया है यहाँ पे 30 आया है। क्या गो संख्या था, तो आप लोग कहिएगा कि 5 गो, 1 2 3 4 5। देखिए ऐड करके जितना आया उतना लिखना है ऊपर में, और जिसके बाद जो है कितना संख्या था, तो 5 गो संख्या का मानक विचलन निकाल रहे थे, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 देना है रूट के अंदर में। टोटल काटिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे ये रूट 6 आएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से आप लोग बना पाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा कैमरा जो है हाथ से पकड़ करके बनाया हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन देख लीजिए इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग सोल्व कर पाएंगे। एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को, मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है।